एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित। आज हम अध्याय 8 और बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ पढ़ रहे हैं। तो इसमें एम 807 और 808 के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा पाठ है, ज़रा इसको एक बार अच्छे से देख लेना है आपको। ये रहा पूरा पाठ पहले पन्ने का, और यहाँ से रहा ये दूसरे पन्ना। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जैसे हम पहले हल करते हैं, तो वैसे ही अब ये पहला पाठ मतलब पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा अभ्यास। अब वही करना है कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए, सामने दिए गए घेरे को भरिए। तो ये सारे हमें प्रश्न दिए गए हैं और ये सामने उसका विकल्प दिया गया है। तो प्रश्न ये है कि एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा। एक पदी और द्विपद का गुणनफल द्विपद ही होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है, बी में। तो बी में ये गोला लगा लेना है। इसी का दूसरा देखिए, इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे बी गुणे यानी 2 बार बी 3 बार ए और 2 बार 3 एक बार 2 बार 2 और 3 बार 2 और 1 बार 3 दिया हुआ है। तो इन सब का क्या किया जाता है, जितने भी अंक दिए गए हैं तो 2 2 2 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। तो 24 देखो कहीं पर है ये, और ए 3 बार है तो ए की घात 3, और बी 2 बार है तो बी की घात 2। तो ये कहाँ मिल रहा है, डी में। तो इसको हम डी में गोला लगा लेंगे। इसी तरह तीसरा कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर आप देख लीजिए कितना आता है। तो 4xy और 6y स्क्वायर का गुणा करते हैं, तो 4 में 6 का गुणा 6 चौके 24। x में कोई नहीं है तो एक ही x है, y एक इधर है 2 इधर है तो 3 हो गया, घात में 3 हो गया। तो 24xy की घात 3 ये कहाँ लिखा है, ये सी में। तो सी में इसका आंसर हो जाएगा। चौथा देखिए कि तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x-8 मीटर है, तो आने और जाने में कुल कितनी दूरी। देखिए जितनी दूरी आने में तय होगी जाने में तय होगी उतनी ही आने में तय होगी। यानी x-8 दूरी चलेगा तो x-8 वापस भी आएगा। तो जितना चला उतना वापस आया, दोनों को जोड़ दिया तो x में x जुड़ गया तो 2x, और 8 जुड़कर 16 हो गए। तो ये कहाँ पर है, 2x-16, ये बी में है। तो बी में गोला लगा लीजिए। इसी प्रकार पांचवा है कि एक 7x-4 मीटर लंबी रस्सी में से 3x-4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितना तार शेष बचेगा। तो जाहिर है इस जितनी लंबी रस्सी थी जितना कट गया उसको घटा दीजिए तो आंसर निकल आएगा। तो 7x-4 में से 3x-4 घटा दिया। हल करते हैं तो ये 7x, अब देखिए जगह कम है चूँकि शॉर्ट में करना है आपको। तो 7x चूँकि यहाँ ऋण लगा है तो यहाँ ऋण 3 हो जाएगा, और फिर ऋण 4 तो ये है, और ये ऋण में ऋण का गुणा हो जाएगा धन। तो धन ऋण कैंसिल हो जाएंगे, 7x में से 3x घट जाएंगे तो बचेंगे 4x। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये डी में लिखा हुआ है। तो ये हमारा इसका आंसर डी हो जाएगा। अब इसमें आते हैं प्रश्न नंबर ये 6। छठवां नंबर ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 प्रश्न दिए हैं, ए और बी। तो एक में दिया है पी स्क्वायर ऋण 7pq ऋण क्यू स्क्वायर और ऋण 3pq पी स्क्वायर ऋण 2pq धन 7q स्क्वायर। और बी दिया हुआ है कोष्टक लिखे ए बी धन बी सी धन सी ए और ऋण बी सी धन ऋण सी ए ऋण ए बी को जोड़ना है। योग का फल माने जोड़। तो अब जगह इतनी है तो एक काम करते हैं, हम इधर ए पार्ट कर लेते हैं, इधर बी पार्ट कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं, इधर का पहले ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में चूंकि जगह कम है तो सीधा हमने ये पहला पद लिया इधर, और जहाँ लिखा है वहाँ पर योगफल यानी धन का चिन्ह लगा देना है, और इधर का पद ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसको खोल देना है। तो ये इधर का पद वैसे ही लिखे हुए हैं सारे, और ये खोल दिए तो धन में ऋण का गुणा ऋण, और इस धन में ऋण का गुणा ऋण, और धन में धन का गुणा धन। बाकी सारे
जितने भी हमारे व्यंजक लिखे हुए वो वैसे के वैसे रहेंगे। अब यहाँ पर सारे पद वैसे ही आ गए। अब पी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर यानी मिले मिले जोड़ी मिला लीजिए, तो पी स्क्वायर वाला एक आ गया, पी क्यू के साथ पी क्यू को लगा लिया और क्यू स्क्वायर के साथ क्यू स्क्वायर लगा लिया, और इनको हल करने के बाद इधर बचेगा ऋण 2p²। इसको इसको 7 और 2 ऋण 9 हो जाएगा, और 7 में से 1 घट जाएगा तो 6, और धन का चिन्ह बड़ा है, तो आ गया ए का ऋण 2p² ऋण 9pq धन 6q²। इसका जवाब हो गया। अब इसी तरह इसमें जो है बी पार्ट जो दिया है इसको भी हल कर लीजिए। तो इधर का हिस्सा लिख लिया ए की तरफ शुरुआत में, और की जगह धन लगाया और बाकी जगह इधर ब्रैकेट में लिखा दिया। अब क्या करना है, इसको खोल देना है। तो ए बी, बी धन बी सी धन सी ए, और ये सारा खुल गया, तो ये सारे के सारे धन का गुणा ऋण में करने पर वैसे के वैसे आ गए सारे। अब ए बी के साथ ए बी को रख लीजिए, बी सी के साथ बी सी को रख लीजिए, सी ए के साथ सी ए को रख लीजिए। देखते हैं कि ए बी सब आपस में कैंसिल हो गए, यानी शून्य हो गए। ए बी बी सी सी ये सारे के सारे कैंसिल हो गए, यानी इन सब का योगफल कितना हो गया, शून्य हो गया। सातवां प्रश्न ये कह रहे हैं कि 9y² धन yx ऋण 3x² ऋण 6y धन 4x में से 6 ऋण 7y² धन 5xy धन 2x² ऋण 3y को घटाइए। तो घटा दीजिए। तो क्या करना है, इधर ये वाला पद पहले लिख लीजिए, फिर जहाँ में से माने वहाँ पर ऋण लगाइए, और इधर का जो पूरा पद है वो उसको इस ब्रैकेट में डाल दिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये पद तो यहाँ से यहाँ तक तो वैसे ही आ जाएगा, यहाँ से ऋण का गुणा करना शुरू करेंगे। तो ये गुणा होकर ये 6 का ऋण 6 बन जाएगा, ऋण में धन का गुणा ये ऐसा ऋण में ऋण का गुणा धन बन गया। इस ऋण का धन से ऋण, इस ऋण का इस धन से ये भी ऋण हो जाएगा, इस ऋण का इस ऋण से धन हो जाएगा, बाकी सारे पद उसी तरह रहेंगे। ठीक है। अब क्या करना है, मिले मिले साथ ही इकट्ठा कर लीजिए, यानी x के साथ x इकट्ठा कर लीजिए, y के साथ y, x y के साथ x y, x को अलग बच रहा है, y y इकट्ठा कर लीजिए, और जो अचर राशि 6 अलग बची हुई वो लिख लीजिए। फिर इसके बाद क्या करना है, इनको हल करने के बाद ये बच जाता है ऋण 5x², ये बन जाता है 16y², ये दोनों से घट के हो जाते हैं 4xy, और 4x इधर अलग है, और ये 6 में से 3 घट के ऋण 3y बन जाता है, और ऋण 6 ये अलग है। अब 8वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये भी 2 पार्ट में है, एक इधर है एक इधर है, तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो चूंकि अभी हम लोग बीच में ये गुणा करके देख चुके हैं, तो गुणनफल आप चाहे सीधे रख दीजिए या थोड़ा सा विस्तार से भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको के लिया, पहला लिया और इसको सीधे इसके अंदर गुणा कर दिया। चाहे आप 4x गुणे 3x लिख लें या सीधे सीधे हल कर दें। तो 4 तिहाई 12 और x में x की घात 2 हो गया। क्योंकि इस तरह का ऊपर हम लोग हल कर चुके हैं, इसलिए आप इसको सीधा भी कर दे सकते हैं। तो 4 सत्ते 28 और x के साथ x मिलके x की घात 2 हो गया और y आ गया। तो ये तो a हो गया। b में भी इसी तरह कर देना है। b में क्या कर दिया है, 5xy का गुणा कर दिया है x धन 7xy² में। तो इसका हो जाएगा 5x के साथ x का गुणा हो गया तो x² और y धन लगाया 5 सत्ते 35 और x के साथ x² और y का क्यूब हो गया। अब व्यंजकों को सरल कीजिए, निर्देशानुसार मान ज्ञात कीजिए। इसको लीजिए y बराबर 4 के लिए, इसको लीजिए y बराबर 1 के लिए। तो ठीक है, इधर को पहले a को लेते हैं, तो इधर a कर देते हैं और इस तरफ जो कर देते हैं b पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ पर इसमें y लिखा है वहाँ 4 रख देना है इसमें। तो ये रहा प्रश्न, और इसमें जहाँ y लिखा है वहाँ पर 4 का गुणा। इसी तरह 5 में 4 का गुणा ऋण 6 धन 4। ठीक है, और ये हो गया 4 चौके 16, 5 और ब्रैकेट के भीतर हो गया 5 चौके 20 ऋण 6 और धन 4। इसको हल कर लीजिए, जिसमें से हो जाएगा ये 20 में से 6 घट गया 14, 16 गुणा 14 हो जाता है 224, और ये 4 जुड़ के हो गया 228। बी में देखिए, इसमें है 2y² धन 3
ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 4y-7 का वर्ग धन 2। अब इसमें भी क्या करना है, y बराबर 1 रखना है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 लग दीजिए। चलो, तो 2 गुणे 1 हो गया, धन 3 गुणे 4 गुणे 1 ऋण 7, ऐसा करके इसको हल कर दिया। अब इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 1 हो गया 1, 3 बाहर है, 4 एकम 4 ऋण 7 का वर्ग और धन 2। अब इसको हल कर लीजिए, तो ये बन गया 2 गुणे 3, तो 2 धन 3 और ऋण 7 में से 4 गया ऋण 3 का वर्ग, और किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो ऋण जो है धन में बदल जाता है। तो 2 धन 3 गुणे 3 त्रिकाई 9 धन 2, ठीक है। तो ये बन गया 2 धन 9 तारीख 27 धन 2, उन सबको जोड़ दिया तो हो गया 31। ये हो गया हमारा 9 नंबर। अब ले लेते हैं हम प्रश्न नंबर 10। ये रहा 10वां। व्यंजक 3a² ऋण 8 में से a इंटू यानी गुणा ब्रैकेट के साथ a² धन a ऋण 7 को घटाइए, प्राप्त व्यंजक का मान a बराबर ऋण 3 के लिए ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहे हैं पहले इसको घटाओ, फिर a का बराबर जहाँ जहाँ भी a है वहाँ ऋण 3 लिखकर हल करो। तो शुरू कर देते हैं। ये रहा प्रश्न, यानी यहाँ से a² ऋण 8 और में से, यानी कि जहाँ पर में से लिखा वहाँ ऋण लगा दिया और इधर वाला व्यंजक ये इधर लिख दिया, ठीक है, घट गया। अब क्या करना है, इसको ये वाला पहले लिखिए, इस a ऋण a का इसमें पूरा गुणा कर लीजिए पहले। तो ये बन जाएगा a की घात ऋण 3, ऋण में ऋण का गुणा, ऋण में धन का गुणा ऋण हो गया, ये बन जाएगा a² और ऋण में ऋण का गुणा धन, तो a का 7 में 7a। अब क्या करना है, अधिकतम घात वाले पदों से घटते हुए घात वाले पदों में की तरफ रखना पड़ता है। तो अधिकतम घात वाला इधर है और a² वाले आ जाएंगे पद, फिर सिंगल a वाले, फिर अचर राशि आ जाती है। और इसको हल करके देखेंगे तो ये बन जाएगा ऋण a की घाते 3, इधर से बचेगा 2a², इधर से 7a ऋण 8। ये तो घट गया। घटने के बाद अभी कह रहे हैं कि a बराबर ऋण 3 रखो, तो जहाँ जहाँ भी a लिखा है, यानी इस पद में जहाँ जहाँ भी a लिखा है वहाँ ऋण 3 रखना है। तो ऋण बाहर है, इसमें ऋण 3 की घात 3 हो गया, धन 2 ऋण 3 एक ही जगह लिख दिया और वर्ग हो गया, यानी घात 2 हो गया, धन 7 गुणे एक ही जगह ऋण 3 और ऋण 8 है। इसको हल करेंगे तो ये 3 तिकाई 9 तिरी 27, चूँकि विषम घात है तो ये ऋण रह हो जाएगा, और ये सम संख्या में घात है तो ये जो है धन में बदल गया, और इस धन और ऋण का गुणा ऋण, और ये बाकी वैसे ही है। तो ऋण में इस ऋण का गुणा ये धन में बदल गया, ये 2 दूनी 18 हो गया, और ये दोनों जुड़ के ऋण 29 हो गया। इन दोनों का योग 45, इसको घटा दीजिए, ये आ गया 16। अब 11वां प्रश्न भी ले लीजिए, सरल कीजिए। ये a² ऋण 3 ब्रैकेट में और ब्रैकेट में b² धन 4 को उसके साथ में जोड़ना है 7 को, इसका मतलब इन दोनों का गुणा होगा और 7 जुड़ेगा। तो हल कर दीजिए, ये ब्रैकेट वाले पहले हल करिए। तो a² का b² में गुणा किया तो ये बन गया, a² का 4 में गुणा किया ये पद, ऋण 3 का b² में गुणा तो ये ऋण 3 b² हो गया, और ऋण 3 का 4 में ऋण 12 और धन 7। अब अधिकतम घात से घटते घात में लिखना है, तो a² b² पहले लिख दिया है, फिर a² का है, फिर b² का पद है, इन दोनों को हल करके पर ऋण का बाद ऋण 5 प्राप्त हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर कह रहे हैं कि गुणनफल ज्ञात, ये भी गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलो, इसमें भिन्न भिन्न के रूप में दिया है तो आप भी वैसे कर दो। 2/3 x का ऋण 3/2 में से घटाना है ऋण 3/2y, ब्रैकेट 3/4 x धन 4/3 y को गुणा कर दीजिए आपस में। तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, इसका फिर इसमें होगा, फिर इसका इसमें और इसका इसमें, वही हाल यहाँ किया है, ठीक है, समझ गए ना। इस 2/3 को पहले 3/4 में, इसी 2/3 को इस 4/3 में, फिर इस ऋण 3/2 को 3/4 x में से, और यही वाले पद को फिर इसमें, ये इधर लिख दिया है। इसको हल करने के बाद ये इस रूप में आ गया है कि x²/2 और ये सब लिखा हुआ है ना, 8/9 xy ऋण 9/8 xy। अब क्या करना है, x² वाले पद अलग कर दीजिए, y वाले, और इन दोनों को पहले हल कर लीजिए। तो ये 8/9 और इधर का गुणांक 9/8, इन दोनों को हल करने पर ये आता है,
और इन दोनों को जब पूरी तरह हल करेंगे, ये पद कोई चेंज हो नहीं रहे तो इनको वैसे ही लिख दीजिए। तो इसको जब पूरा हल करेंगे तो ये बचा जाता है ऋण 17/72 एक्स वाई, यानी पूरा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर धन 2 सॉरी एक्स स्क्वायर बटे 2, और इसको हल करने से ऋण 17/72 एक्स वाई और ऋण 2 वाई स्क्वायर वैसे का वैसा है, ये इसका हल होता है। ठीक है, ये हर जगह नहीं, अब तो शॉर्ट में कर दिया है, ठीक है ना, आप अलग से भी चेक कर सकते हैं। तो अब 12वां क्या कह रहे हैं कि 2a स्क्वायर धन 3b स्क्वायर का बी का वर्ग, पूरे का वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, तो अब हम उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और इसको इधर लिख दिया, तो इसको यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको क्या किया, इसको गुणा कर दिया ए स्क्वायर का बी में, और 2a स्क्वायर का 3b में, और इसी में तो इसका इसमें गुणा हो गया 4a की घाते 4 बन गया, इसका इसमें हो गया 2 3 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और इसका बन गया 3 दूनी 6 a स्क्वायर बी और 3 त्रिकाई 9 b की घात 3। घटते क्रम में बना दीजिए घातों को, तो ये अधिकतम घात वाला ये है, इसके बाद उससे कम घात वाला ये रहा, इन दोनों में ये वाला पहले लिख लीजिए और ये वाला बाद में लिख दीजिए, ये आंसर हो गया। अभी बी वाला जो है, ये बी यानी कि ये दूसरा वाला जो है, इसको अभी हल कर देते हैं, ये छूट रखा है। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे, ये रहा प्रश्न। तो 3x ऋण 5 में से क्या गुणा करना है 3x धन 7 का। तो जैसे इसको किया है वैसे इसको करना है, पहले 3x का इस 3x में, तो 3 में 3 का गुणा हो जाएगा 9, x की घाते बन जाएगा 2। ठीक है, अब इस 3 का इस 7 में गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21, और ये x बनेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 है x, और इसका इसमें गुणेगा करेंगे तो 7 पना 35। अब घटते क्रम में पहले इसको हल कर लेते थोड़ा सा और, तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर, और 21 में 15 गया तो 15 6 21 यानी धन के 6 बचेंगे, और इधर बचेगा ऋण 35। तो ये इसका हल हो गया। ठीक है, तो अब ले लेते हैं इसी में ये 13वां नंबर प्रश्न ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित सारणी में 3 आयताकार बक्सों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई, प्रत्येक आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये तो उन्होंने हल कर दिया है, देखिए 4 3 12 दूनी 24, और एक्स वाई जेड का गुणा हो गया आपस में। ठीक है, तो इसी तरह इसको भी कर दीजिए, तो 2 पंचे 10 सत्ते 70, और ए बी सी यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। इसी तरह इसमें लिख लीजिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और का क्यू स्क्वायर आर क्यू आर स्क्वायर में और आर पी में गुणा। तो देखिए पी की घात 3 इधर, एक इधर, तो कितना हो गया पी की 2 इधर एक इधर, तो पी की घात 2 और एक इधर, तो पी की घात 3 बन गया। क्यू कितना है, क्यू की घात 2 इधर है एक इधर है, तो क्यू की घात 3, और आर की घात 2 और ए आर की घात 1, ए भी आर की घात 3, यानी पी की घात 3 क्यू की घात 3 और आर की घात 3, तीनों अलग अलग हो गया। या ऐसा भी कर सकते हैं कि पी क्यू और ये आर पूरे की घात 3, यानी सबकी अलग अलग घात है, लिख सकते हैं। ऐसा भी नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा तो अलग अलग तो लिखा ही हुआ। ठीक है जी। चौथा प्रश्न ये कह रहे हैं कि ऋण 3 एल स्क्वायर एम ऋण 6 एम स्क्वायर एन ऋण एन एल। तो देखिए एक ऋण, दो ऋण, तीन ऋण जब हो जाते हैं तो विषम संख्या में ऋण जो होते हैं वो उसका गुणनफल ऋण ही रहेगा। अंकों का गुणा कर लीजिए, तो 3 छक्के 18, और एल स्क्वायर एक ही है, एक इधर है तो 3 बन गए, एम एक है इधर 2 है तो ये बन के 3 घात में चला गया, और एन का एक इधर है एक इधर है तो एन की घात 2 हो गया। इधर देखिए एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड ये ऋण में है तो पूरे में गुणा होकर ये ऋण ही बनेगा। एक्स एक इधर तो एक्स के 2 बन जाएंगे घात में, वाई एक इधर है एक इधर तो वाई की घात 2, जेड भी एक इधर है तो जेड की घात 2। ये बन गया हमारा 13वां। 14वें नंबर को ले लीजिए। 14वां नंबर ये है कि सरल कीजिए।
ये पूरा व्यंजक दिया है, एक्स वाई में से वाई जेड घटा है, गुणे करना है एक्स वाई धन वाई जेड का धन वाई जेड में से जेड एक्स का, ऐसे करके ये पूरा लिखा हुआ है। तो इनका क्या करना है, इसका पहले इधर गुणा कर लीजिए। तो इन दोनों का गुणनफल, ये देखिए, इसका इससे गुणा हुआ ये, इसका इससे गुणा, फिर ये इधर वाले का गुणा ये, इधर वाले का गुणा ये, यहाँ तक हो गया। ये धन ये वाला है। अब इसका इससे गुणा ये वाला आ गया, ठीक है, और इसका इससे गुणा ये इसका इससे गुणा इधर वाला, और इसका इससे गुणा इधर वाला, यहाँ तक हो गया। फिर ये धन ये इधर आ गया, इसका इससे गुणा ये आ गया, फिर इसका इससे गुणा बीच वाला, फिर इसका इस इधर वाले से इधर, इसका इससे गुणा ये हो गया। इसमें जो कटता है वो काट दें, हालांकि अंत में सभी कट जाएंगे, पर अभी जो नज़दीक नज़दीक रखे हैं उनको अब फिर मिला मिला के रख दीजिए। जो मिलते हुए पद हैं उनको, जो बचे हुए उतार लिया, और फिर मिले हुए पद वो इकट्ठा रख लीजिए। या देखेंगे सारे एक धन में है एक ऋण में, तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब वो सब कट के शून्य हो जाएगा। 15वां भी देखिए, 15 में कह रहे हैं कि ए धन बी इंटू 2a धन बी और a धन 2b गुणा होना है a ऋण b में, यानी कोष्टक। तो इसको और इसके योगफल को, यानी इनको पर हल करके पहले आपको जोड़ लेना है, फिर जो आए तो उसमें से ये और इसका जो गुणा करने के बाद जो आएगा उसको घटाना है। देखिए जी, तो इसको और पहले तो ये भी गुणनफल है, ये भी गुणनफल है, ये भी गुणनफल है, 3 अलग अलग गुणनफल है। उसमें ये कह रहे हैं इन दोनों के गुणनफल को इन दोनों के गुणनफल से जोड़ना है। तो देखिए, इसका और इसका गुणनफल हम यहाँ कर लेते हैं सीधा सीधा। इसका और इसका गुणनफल तो ये आ गया, इसका और इसका गुणनफल ये लिख लिया, ठीक। हल करके देखिए, जैसे उसमें हल करते हैं ना वैसे ही। अब फिर इस ब्रैकेट खोल के इसका हल का योगफल निकाल लिया, तो ये 3a² धन 4ab ऋण b² में आ गया। इधर वाले को हल कर लिए, इसका गुणनफल, तो ये दोनों रखे हुए हैं, इनका गुणनफल कर लेंगे तो ये a³ b³ आ गया है। अब क्या करना है कि जो इधर का गुणनफल था इधर लिख लिया, में से घटना है मतलब इसे घटाइए, तो ये घटाने में ऋण का चिन्ह लगा, जो बचा है वो इधर रख दिया। अब करना क्या है कि इसका जब ऋण खोलेंगे तो ये दोनों पक्ष ऋणात्मक हो जाएंगे, तो अधिकतम घात से कम घात की ओर रखना है। तो ये बन जाएगा ऋण क्या, a की घात 3, ये b की घात 3 ऋण में, और ये चूंकि धनात्मक पद हैं तो जैसे हैं वैसे आ रहे हैं। तो ये आ गया 3a² धन 4ab ऋण b²। बस यही आंसर हो गया इसका। तो यहाँ तक जो है इसको हल करना था। तो ये रहा हमारा पाठ, कौन सा हो गया ये, 8 पाठ, अध्याय 8 हो गया। अब अगले वीडियो में अध्याय 9।